हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपनी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर की क्लास। कल मैंने आपको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या इंग्लिश ग्रामर है और इंग्लिश ग्रामर में हम लोग सबसे पहले क्या सीखना है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता ही देती हूँ, फिर हम लोग अपनी क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कल मैंने आपको बता ही दिया था कि सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर में क्या है, हम लोग जो स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ते हैं वो सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या पढ़ते हैं, लेटर्स पढ़ा। लेटर्स के बाद वाली यूनिट जब लेटर्स को हमने एक मीनिंगफुल वे में कलेक्ट किया तो फिर क्या बनता है, वर्ड बनता है। वर्ड को जब थोड़े से और वर्ड का ग्रुप बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में एक यूनिट निकल कर आती है जिसे क्या कहा जाता है, फ्रेज कहा जाता है। और फ्रेज से थोड़ा एक बड़ा ग्रुप होता है वर्ड्स का जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम क्लॉज कहते हैं। और क्लॉज के बाद अगर एक कंप्लीट यूनिट की बात की जाए और इंग्लिश ग्रामर की बिगेस्ट यूनिट की बात की जाए तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सेंटेंस कहा जाता है। इतनी बात कल हम लोगों ने कर ली थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि ये जो एक दो बात और समझ लेंगे, जो टोटल लेटर्स हैं या टोटल लेटर्स हैं वो कितने हैं, 20 टोटल लेटर्स कहिए, अल्फ़ाबेट्स कहिए या सिंबल्स कहिए इंग्लिश ग्रामर के, तो वो कितने हैं, 26 हैं। 26 लेटर्स जो होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। एक पार्ट होता है वोवेल, दूसरा पार्ट होता है कॉन्सोनेंट, ठीक है। और ये जो 26 लेटर्स हैं इनकी जो साउंड होती है वो साउंड होती है 44 टाइप्स की होती है। 44 टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इन 26 लेटर्स को बोलते हैं, ठीक है। इनके साउंड निकलती है डिफरेंट, ठीक है। अब 24 में भी ये जो आपकी साउंड्स हैं 2 पार्ट्स में ये भी डिवाइड होती हैं। आपकी वॉबल में होती हैं 20 साउंड और आपकी कॉन्सोनेंट की होती हैं 22 साउंड, ठीक है। इस तरीके से इतनी सारी बातें हमने की थी, बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट किया है हम लोगों ने और आगे की चीज़ें अब हम लोग सीखते चलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस की डेफिनेशन हम लोगों ने सीखी थी। 3 इंपॉर्टेंट बात हम लोगों को ध्यान रखनी थी सेंटेंस के लिए। सेंटेंस क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और वर्ड कैसे होने चाहिए, मीनिंगफुल वर्ड्स होने चाहिए, और विच मेक अ कंप्लीट सेंस या विच मेक अ कंप्लीट मीनिंग, वो क्या बनाने चाहिए, वो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो एक कंप्लीट मीनिंग देने चाहिए, तभी उस कंप्लीट यूनिट को हम क्या कहते हैं, तभी उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और ये ग्रामर की क्या है, बिगेस्ट यूनिट है। और जब इंग्लिश ग्रामर की स्मॉलेस्ट यूनिट पूछी जाए तो क्या होती है, वर्ड होती है, ठीक है। इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अब क्या होता है, सेंटेंस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। क्या है, कलेक्शन है, ग्रुप है वर्ड्स का। तो इसलिए सेंटेंस में क्या होता है, डिफरेंट तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं और उन्हीं वर्ड्स को जब हम क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं या फिर उनको हम डिफरेंट काइंड्स में बांटते हैं तो उसे एक टॉपिक का नाम दे देते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच से मतलब क्या था, मैंने कल ही आपको बताया था, ये पार्ट से मतलब है यानी कि उस सेंटेंस के वो पार्ट्स यानी कि वो डिफरेंट वर्ड। और यहाँ स्पीच से मतलब किससे था, सेंटेंस से मतलब है, उस बात से मतलब है जो आप कह रहे हैं। यानी कि किसी बोले गए सेंटेंस में जो डिफरेंट वर्ड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, अलग अलग काइंड में बांट सकते हैं। इसलिए उस पूरे टॉपिक को नाम दे दिया इंग्लिश ग्रामर में, उसे क्या कह दिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप की थी, ये कल हम लोगों ने बात की थी। या पूछा जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड हैं, तो टोटल 8 काइंड्स की होती है ये, ठीक है। कौन कौन से काइंड्स हैं इसके, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, सेकेंड वन प्रोनाउन, थर्ड वन वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट हम लोगों ने इसके नाम कल हम लोगों ने रिवाइज कर लिए थे, ठीक है, पढ़ लिए थे। अब जरा इसके आगे का देखते हैं, आगे हमें क्या सीखना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले नाउन आता है। मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन अभी सबका दूंगी क्योंकि मुझे यहाँ भी आपको और इम्पोर्टेंट टर्म्स बताने हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स थे, ये वर्ड्स को हमने क्या किया, पहले इनके वर्ड्स को हमने क्या किया, 8 डिफरेंट पार्ट्स में हम लोगों ने इनको डिवाइड कर लिया, ठीक है। वर्ड्स जो काम करते हैं अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच की तरह वर्क करते हैं, जो कितने टाइप की थी, 8 टाइप की थी। उसके बाद ये वर्ड्स क्या करते हैं, एक तो ये इनको हम किसी भी सेंटेंस में यूज होने वाले वर्ड को एक तो उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे हम लोग जज कर सकते हैं और दूसरा उन वर्ड्स को जज करते हैं उसके फंक्शन के बेस पर। किसके बेस पर जज करते हैं, उन वर्ड्स के फंक्शंस के बेस पर हम उन्हें जज करते हैं। तो जब फंक्शन के बेस पर, फंक्शन का मतलब है वो वर्ड उस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, क्या कार्य है उस वर्ड का,
उस सेंटेंस में अगर उसके वर्क यानी कि उसके फंक्शन के बेस पर किसी वर्ड को जज करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी वर्ड को 5 कैटेगरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। वो कौन कौन से 5 हैं ज़रा समझ लेंगे। अगर किसी भी वर्ड को किसी फंक्शन के बेस पे अगर हम लोग जज करते हैं तो वो 5 टाइप में डिवाइड होती है, ठीक है। सबसे फर्स्ट आप बोल सकते हैं क्या होता है, सब्जेक्ट। सेकेंड वन क्या होता है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन वर्ब, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट के बाद एक और ले सकते हैं, मान लीजिए अभी मैं यहां बढ़ा के लिख दे रही हूं एडवर्बियल। तो अगर किसी भी वर्ड को उसके फंक्शन के बेस पे जज किया जाए तो कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस में इन 5 में से किसी ना किसी तरीके का क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम किसी वर्ड को उसके फंक्शन के बेस पे जज कर रहे हैं तो वो इनमें से किसी का भी काम कर सकता है। हो सकता है वो उस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो, उस सेंटेंस में वर्ब की तरह वर्क कर रहा हो, उस सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा हो, या उस सेंटेंस में एडवर्बियल का काम कर रहा हो। और उन्हीं वर्ड्स को अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे जज करें तो हो सकता है वो सेंटेंस वहां किसी नाउन की तरह, नाउन हो वो वर्ड, हो सकता है कि वो क्या वो प्रोनाउन हो सकता है कि वो क्या हो सकता है वो वर्ब हो, या फिर हो सकता है कि वो एडजेक्टिव हो सकता है कि वो किसका वर्क कर रहा हो, एडवर्ब की तरह यूज हुआ हो सकता है वो क्या हो, प्रीपोजिशन हो सकता है कि वो क्या हो, कंजंक्शन हो, या फिर हो सकता है कि वो सेंटेंस में इंटरजेक्शन का काम कर रहा हो, ठीक है। इससे आप समझ लेंगे इंटरजेक्शन है, स्पेस थोड़ा कम है तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि वर्ड तो वही है, लेकिन वो वर्ड को हम 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एक तो उस वर्ड को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेस पे जज कर सकते हैं कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है, और दूसरा उसी वर्ड को हम किसके बेस पे जज कर सकते हैं, उसी वर्ड को हम उसके फंक्शन के बेस पर जज कर सकते हैं कि आखिर वो वर्ड जो है वो किसी सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा है, ठीक है। एक बहुत ही इजी एग्जांपल लेके मैं आपको समझाऊं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, कैरेट है, गाजर है, ठीक है। अब गाजर अगर पूछा जाए कि गाजर एक्चुअल में है क्या, तो आप सभी लोग कहेंगे कि वो एक वेजिटेबल है, ठीक है। लेकिन वेजिटेबल तो वो है, लेकिन वो काम किस किस का करती है, तो देखिए वो सब्जी बनाने के भी काम आ रही है, और दूसरा वो मिठाई बनाने के काम भी आती है। हम लोग गाजर का हलवा बनाते हैं, तो गाजर तो वही है, एक चीज है, मतलब कि वो वर्ड तो वही है। जैसे कि मान लीजिए बात की जाए, मान लीजिए हमने कोई भी एक वर्ड ले लिया, राहुल ले लिया मान लीजिए, ठीक है। अब राहुल इज ए गुड बॉय, मैंने ये लिख दिया। अगर उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाए कि राहुल क्या है, ठीक है, राहुल क्या है, तो हो सकता है आप में से कोई बोले कि राहुल सब्जेक्ट है, और हो सकता है आप ही में से कोई बताए कि राहुल क्या है, नाउन है, ठीक है। तो वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि कोई भी वर्ड जो है वो एक तो हम जज करते हैं उसके पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर, और दूसरा हम उसको जज करते हैं उसके फंक्शन के बेस पर। पहले ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर हुआ कि कैसे हम राहुल को नाउन भी बोल रहे हैं और कैसे हम राहुल को सब्जेक्ट बोल रहे हैं, तो दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। राहुल जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे देखें तो वो नाउन है, और वहीं अगर उसके फंक्शन के बेस पे देखें कि वो सेंटेंस में फंक्शन किसका कर रहा है, तो वो उसी सेंटेंस में फंक्शन किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। हो सकता है वही वर्ड सब्जेक्ट का काम करे, हो सकता है किसी दूसरे सेंटेंस में वही वर्ड किसी ऑब्जेक्ट का काम करे। तो ये डिपेंड करेगा उस सेंटेंस पे और उस सेंटेंस में आने वाले उस वर्ड की सिचुएशन पर कि वो किस जगह आया है और वो कैसा काम कर रहा है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर है कि किसी भी वर्ड को हम 2 तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच एंड द नेक्स्ट वन इज या सेकंड वन इज ऑन द फंक्शन ऑफ द वर्ड, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन ऑफ वर्ड। इतनी बात आपको क्लियर है कि 2 तरीके से हम उसको क्या कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ी आगे की कहानी समझेंगे। तो थोड़ा सा मैं भी आपको इंट्रोड्यूस करा रही हूँ इन सारे, पहले पार्ट ऑफ स्पीच से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी और इन सारे आपके जो वर्ड है जिस तरीके का फंक्शन करता है उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी। चलिए शुरू करते हैं आगे की क्लास। होपफुली इतनी सारी बात आपको क्लियर है, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए ये मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा देती हूँ कैसे, क्या सब्जेक्ट है, क्या नाउन की बात हो रही है। मान लीजिए हमने कहा
सिया गोज टू स्कूल डेली। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए आपसे ये प्रश्न किया, सभी ने ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि सिया क्या है। ठीक है, अब हो सकता है आप में से कुछ बोलें कि ये जो वर्ड है सिया, ये क्या है, ये नाउन है, और कोई बोले कि ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। तो ये चक्कर क्या है कि ये नाउन है और यही सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है कि ये जो सिया है, अगर हम उसे पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे जज करें तो वो किसका काम कर रही है, तो वो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रही है। और अगर ये देखा जाए कि सिया जो है वो इस सेंटेंस में किसका काम कर रही है, तो इस सेंटेंस में जो इसका कार्य है वो एज अ सब्जेक्ट की तरह हुआ है। ठीक है, अब नाउन क्या होता है, सभी को पता है नाउन क्या है। नाउन बहुत ही, अगर इजी लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन बताने की बात की जाए तो नेम ऑफ एवरीथिंग इज कॉल्ड नाउन। किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो वो क्या है, वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन है। ठीक है, कोई भी ऐसी चीज चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, वो नाउन है अगर उसका कोई नाम है तो। ठीक है, तो ऐसे ये सिया क्या थी, सिया आपकी एक नाउन थी, लेकिन जो इसमें वर्क कर रही है वो किसका वर्क कर रही है, सब्जेक्ट का वर्क कर रही है। तो होपफुली इतनी बात आपको क्लियर हुई हो। आगे हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, तो होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।